विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन अपन बहुत शानदार है, डिस्कस करते हैं। कई बार आया हुआ है ऑनर्स में, पीजी में। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय द्वारा एक विशिष्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण या प्रयुक्ति कोर्स का संचालन गर्मियों के महीने में किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए एक प्रवेश परीक्षा ली जाती है, जिसकी परीक्षाएं 4 दिन तक चलती है या 4 दिन के समय विस्तार में एक परीक्षा प्रतिदिन ली जाती है। प्रवेश परीक्षण के लिए प्रत्येक उम्मीदवार से 50 रुपये फीस के वसूल किए जाते हैं। पिछले 2 वर्षों के निम्नलिखित आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं, जिनमें आपको 11, 12 और 12, 13 के आंकड़े दिए हुए हैं। ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्टेड 11-12 में 1 लाख, 12-13 में 1,50,000। फिर इसमें कॉस्ट दी हुई है, वैल्यूएशन की कॉस्ट 40,000 और 60,000। क्वेश्चन बुकलेट प्रिंटिंग की है 20,000 और 30,000। हॉल का किराया पर डे 2,000 के हिसाब से 8,000 और 8,000। ऑनरेरियम टू एडमिनिस्ट्रेटर 6,000, 6,000। सुपरविजन चार्जेज, एक सुपरवाइजर 100 कैंडिडेट पे है और 50 रुपये पर डे उसको दिया जाता है, तो नेचुरली 4 दिनों के 200 रुपये हो जाएंगे। तो 4,000 और 6,000 11, 12 और 12, 13 में आए हैं। और उसके बाद जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है 6,000 और 6,000। तो टोटल कॉस्ट आ गई 84,000 और 1,16,000। ग्रॉस कलेक्शन 1 लाख और 1,50 है, तो नेट रेवेन्यू आ गई 16,000 और 34,000। आपको निम्नलिखित गणनाएं करनी है। वर्ष 13-14 के प्रवेश परीक्षा हेतु 4,000 उम्मीदवारों के लिए बजट बनाकर बजटेड शुद्ध आगम ज्ञात करना है। और सम विच्छेद उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात करनी है। और यदि 20,000 रुपये की शुद्ध आगम आवश्यक हो तो उम्मीदवारों की संख्या भी ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम आपका होगा कि 50 रुपये यदि एक बच्चे से वसूल किए जाते हैं तो ग्रॉस रेवेन्यू 11-12 में है 1 लाख की, तो 1 लाख में 50 का भाग देंगे तो 2,000 स्टूडेंट आ जाएंगे। और 12-13 में यदि 1,50,000 में 50 का भाग देंगे तो 3,000 स्टूडेंट आ जाएंगे। तो ये चीज़ इसमें दी हुई नहीं है, अपने को निकालनी है कि 11-12 में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना थे, 2,000। कैसे निकालें कि ग्रॉस रेवेन्यू कलेक्टेड अपॉन 50, क्यों एक उम्मीदवार से 50 रुपये ले रहे हैं, तो 2,000 और 3,000 आ गया। उससे ये फिगर टैली होगा, क्योंकि सुपरविजन चार्जेस दिए हुए हैं, जिसमें 100 कैंडिडेट पर एक सुपरवाइजर है और 50 रुपये एक दिन के दिए जाते हैं। परीक्षा 4 दिन चलती है तो 200 रुपये दिए जाते हैं एक सुपरवाइजर को। तो टोटल सुपरवाइजर कितने चाहिए? पहले में अपन ने निकाला कि कैंडिडेट हुए 1 लाख बटा 50, 2,000। और 100 कैंडिडेट पे एक सुपरवाइजर है, 2,000 पे हुए 20। तो 20 इंटू 50 रुपये पर डे इंटू 4 दिन, तो 20 इंटू 50 इंटू 4, तो 4,000 आ गए। इसी तरह से 12-13 में 20 की जगह अब हो जाएंगे 30, क्योंकि 3,000 कैंडिडेट और 100 कैंडिडेट पे एक सुपरवाइजर है, तो टोटल 30 सुपरवाइजर चाहिए। तो 30 इंटू 50 इंटू 4, तो 6,000 आ गया। ये चीज़ इससे वेरीफाई की है अपन। अब इसलिए सबसे पहले वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना जरूरी था, ताकि ये अपने को पता लग जाए। इसके बाद अपन कंट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाइए और फीस पर कैंडिडेट, या जिसको अपन सेलिंग प्राइस बोलते हैं, वो लिखिए 50 रुपये। लेस कर लीजिए वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें वैल्यूएशन के 20 है, बुकलेट के 10 है,
और सुपरविजन के 2 रुपये। आप कहोगे 2 कैसे आए? 50 इंटू 4 दिन का 200 बटा 100 किया, 2 रुपये आ गए। तो ये टोटल 32 रुपये वेरिएबल कॉस्ट आ गई आपकी। 50 में से 32 गए, 18 रुपये कॉन्ट्रीब्यूशन हो गया। क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको तब निकाली जाएगी जब आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट पता लगेंगे। क्योंकि 40,000 वैल्यूएशन है, 2,000 का भाग दिया तो 20 आ गए। इसी तरह से 20,000 बुकलेट्स के हैं, 2,000 का भाग दिया तो 10,000 आ गए। इसी तरह से 4,000 रुपये ये सुपरविजन में, 2,000 का भाग दिया, 2 रुपये आ गए। नहीं तो वैसे भी निकाल सकते हो आप, जैसे अभी मैंने कहा कि 50 रुपये एक दिन के, 4 दिन के 50 इंटू 4 200 अपॉन 100 पे एक आदमी है तो 2 रुपये आ जाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन आ गया 18 रुपये पर स्टूडेंट। टोटल फिक्स कॉस्ट आपको दे रखी है। आपको पता है हॉल का किराया 8,000 है, ऑनरेरियम टू एडमिनिस्ट्रेटर 6,000 है और 6,000 ही जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। टोटल 20,000 फिक्स ओवरहेड हो गए, जिसको फिक्स कॉस्ट कहते हैं। तो ये पहला वर्किंग आपका पूरा हो गया। उसके बाद आपको पूछा है बजटेड इनकम के 13-14 में प्रवेश हेतु 4,000 उम्मीदवारों के लिए बजटेड शुद्ध आगम कितना होगा। तो उम्मीदवार 4,000 है। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बना लीजिए। सबसे पहले रेवेन्यू लिख लीजिए, 4,000 इंटू 50 2 लाख, लेस वेरिएबल कॉस्ट कर दीजिए जिसमें वैल्यूएशन के 4,000 इंटू 20 80,000, बुकलेट के 4,000 इंटू 10 40,000 और सुपरविजन के 4,000 बट्टा 100 तो हो गए 40 और इंटू 200 तो 8,000। कैसे निकाले? सुपरविजन के 100 पर 1 है तो 1/100 इंटू 4,000 तो हो गए 40 और इंटू 50 रुपये देने और 4 दिन देने हैं तो इंटू 50 इंटू 4 8,000 टोटल हो गए। तो ये हो गया 1,28,000। तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया 72,000। लेस कर लीजिए फिक्स कॉस्ट जो आपने ऊपर निकाली 20,000, 866 तो 20 घटाए 52,000 आ गई नेट रेवेन्यू इनकम आपकी। तो 4,000 यदि अपने स्टूडेंट्स होंगे तो रेवेन्यू आ गई 52,000। ये एक क्वेश्चन, इसका पहला क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा क्वेश्चन है कि सम विच्छेद बिंदु उम्मीदवारों की संख्या में निकालना है। ब्रेक इवन पॉइंट इन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या यूनिट्स। फॉर्मूला है ब्रेक इवन पॉइंट नंबर ऑफ यूनिट्स में निकालना हो तो F अपॉन C पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट है 20,000, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 18। 20,000 बटा 18 तो 111.11। ये फिगर गलत आ रहा है क्योंकि पॉइंटों में कभी भी ब्रेक इवन पॉइंट नहीं आता है, इसलिए इसमें करेक्शन करना पड़ेगा। क्या करेक्शन होगा कि जैसा कि अपन जानते हैं कि 100 से 11.11 ऊपर आई है इकाइयां, तो सुपरविजन चार्जेज वेरिएबल नहीं हो पा रहे हैं। तो उसमें करेक्शन क्या करना पड़ेगा अपने को कि अप टू 1100 तक तो सुपरविजन चार्जेज वेरिएबल है, ये बात सही है। पर आगे 0.11 मतलब 11.11 जो स्टूडेंट है वहाँ वो वेरिएबल नहीं है, क्योंकि हर एक 100 पे 200 रुपये लग रहे हैं। 50 रुपये एक दिन के, 4 दिन के 200। तो 1100 तक तो दिक्कत नहीं है, पर 11.11 में 200 रुपये लग गए।
तो अब है इसमें से जितने वसूल हो जाएंगे, रिकवर्ड हो जाएंगे, वो कितने होंगे, लेस रिकवर्ड हो जाएंगे 11.11 इंटू 2 रुपये वेरिएबल है, तो ये 22.22 तो वसूल हो जाएंगे। तो 177 रुपये और 78 पैसे की डेफिशिएंसी आ जाएगी, क्योंकि आपने जिसको वेरिएबल माना वो तो वेरिएबल है ही नहीं। 177.78 ज़्यादा लग रहे हैं, तो ये डेफिशिएंसी निकल गई। तो एडिशनल रिक्वायर्ड यूनिट कितनी हुई सेल्स की, जो ये डेफिशिएंसी है या जो ये डेफिशिएंसी आ रही है 177.78 अपॉन 20 तो कितना हुआ 8.889। 8.889। आप कहोगे अपॉन 20 कहाँ से लाए भाई, इस पर्टिकुलर 11.11 कैलकुलेशन के लिए 2 रुपये वेरिएबल रहे नहीं, वो तो फिक्स हो गए, यहाँ डेफिशिएंसी आ रही है उसमें। तो 50 माइनस 30, 50 तो है सेलिंग प्राइस और 30 वेरिएबल कॉस्ट 20, तो वैल्यूएशन के और बुकलेट के 10 30 ही, तो 30 माइनस हुए 20 बच गए। तो एडिशनल रिक्वायर्ड यूनिट कितनी हुई, जो डेफिशिएंसी अपॉन सी पर यूनिट, सब सी पर यूनिट यहाँ 20 हो जाएगी, क्यों वो 2 रुपये हट जाएंगे यहाँ से। तो 8.889 आ गया ये, 8.889। तो करेक्ट ब्रेक इवन पॉइंट कितना हुआ, 1111.11 प्लस 8.889, तो 1120 कैंडिडेट या एप्लीकेंट्स ब्रेक इवन पॉइंट के हुए, या नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। ये करेक्ट फिगर नहीं निकाला तो उत्तर गलत हो जाएगा। ये पीजी लेवल का क्वेश्चन है, केवल वहाँ पे छोड़ के आगे तो कुछ नहीं मिलना है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछा है, वो आपको पूछा है यदि 20,000 रुपये की शुद्ध आगम आवश्यक हो तो उम्मीदवारों की संख्या। 20,000 की शुद्ध आगम चाहिए तो नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बराबर फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो फिक्स कॉस्ट यहाँ है 20,000 रुपये प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट है 20,000, तो टोटल हो गए 40,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 18। तो भाग दे दो 40,000 अपॉन 18, तो 2,222.222 चलेगा। ये भी सेम ही चीज़ है, ये भी फिगर करेक्ट नहीं है। जो ऊपर अभी थ्योरी डिस्कस की वो कि वो यहाँ पे लागू हो जाएगी, क्योंकि जो 2,200 है वहाँ तक तो सुपरविजन चार्जेस ठीक है, पर आगे 22.22 पे वो वेरिएबल रहा नहीं है, फिक्स है, और वो कितना है, वो आपका अमाउंट ऑफ सुपरविजन 200 रुपये है। जबकि लेस करेंगे अमाउंट रिकवर्ड 22.22 इंटू 2 तो 44.44, तो डेफिशिएंसी आ गई 155.56। तो एडिशनल कितनी यूनिट्स या कितने कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड है, तो एडिशनल कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू रिकवर डेफिशिएंसी बराबर 155.5 है अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट वही 20 रुपये, क्योंकि 2 रुपये तो है नहीं, तो 50 माइनस 30 तो 20 रुपये, तो 7.778 आ गया। तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट फॉर डिजायर्ड इनकम बराबर 2,222.222 प्लस 7.778 बराबर 2,230 कैंडिडेट यहाँ हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑनर्स पीजी में कई बार आया हुआ है, आपके भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की बात है यदि 15 नंबर का आ जाता है तो। इसके बाद अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, जिसमें आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट दिए हुए हैं और वो की फैक्टर का क्वेश्चन है।